नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवट। आज मैं आपको ध्यान की सबसे उत्तम क्रिया बताऊंगा, सबसे सरल क्रिया बताऊंगा। यदि आप इसका नियमित रूप से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अभ्यास करते हैं, या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अभ्यास करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि नहीं भी उठते हैं तब भी आप अपने समय निर्धारित कर लें, पेट भरा हुआ ना हो, आलस ना आ रहा हो या नहा लें, तो इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका चिंता, तनाव आदि दूर होने लगा है। कई प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होने लगी हैं, आपका आनंद बढ़ने लगा है। तो सबसे सरल क्रिया ये है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए। कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, लेट जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए। तो सबसे अच्छा तो बैठना होता है, बाद में नहीं कर सकते तो अपना कोई समस्या है तो कुर्सी पर बैठ जाइए सीधा कमर गर्दन करके, या फिर लेट जाइए। अब कुछ देर अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए, सिर से पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से सिर तक पूरा देखिए, कहीं कुछ हलचल, तनाव आदि है, सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को भी इस प्रकार से घुटनों पर रख दीजिए, या ऊपर की तरफ ऐसे रख सकते हैं, एकदम सहज अवस्था में, कहीं कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो। एक से 2 मिनट शरीर का निरीक्षण करें, शरीर को ढीला छोड़ें, परंतु ऐसे आलस में ना हो, सीधे रहें। अब अपनी एकाग्रता को अपने नाक के दोनों छेदों पर यहाँ टिका दें, मन को यहाँ टिका दें। आप ये समझें कि आप चौकीदार हैं, और जो ये प्राण यानी कि ये सांस जो भीतर जाता है, जो भीतर से वापस आता है, बस आपको इसको जानते रहना है। इसके साथ में कोई कल्पना नहीं करनी, कोई भाव नहीं जोड़ने, केवल इसको देखना है कि जैसे कि आप चौकीदार और ये आपका मालिक है। आप सिर्फ इसको अंदर और बाहर आते जाते देख रहे हैं। जब ये प्राण, ये आपका मालिक जब बाहर आए तो आप देखें, हाँ भाई ये बाहर आया, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ। जब ये भीतर जाए तो आप सिर्फ जान लें कि हाँ ये भीतर गया। केवल 2 ही क्रिया करनी है कि पूरी जागरूक अवस्था बना के रखनी है। श्वास भीतर गया, जान लिया नासिका से कि हाँ भाई भीतर गया। श्वास बाहर आया, जान लिया नासिका से कि हाँ भाई आ लिया। और जब ये सांस भीतर जाता है, आता है, तो नाक के दोनों छिद्रों पर टकराता है। कुछ समय बाद आपकी जो सांस आने जाने की गति वो धीमी होती जाएगी। यदि आप नियमित रूप से 1 घंटा स्थिर होकर इसमें बैठें तो आप पाएंगे आपके श्वासों की आने जाने की गति बहुत धीमी और बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती चली गई है। इतनी सूक्ष्म, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, किंतु आपकी धारणा इतनी मजबूत होती चली जाएगी कि आप उसको पूरा एहसास आपको होगा। कितने भी सूक्ष्म श्वास हो, आपकी धारणा इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो आपको महसूस होगा। मान लीजिए आपका श्वास महसूस नहीं हो रहा, तो क्या करना है, ऐसा 10 बार करना है। नाक से गहरा श्वास लिया, यहाँ मैंने प्रयास से लिया तो टकराई सांस, थोड़ा सा ज़्यादा भारी रूप से टकराई, जिसके कारण मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ दोनों हिस्सों में टकराई है। ऐसा 10 बार करने के बाद में उसको सहज रूप में छोड़ दें, खुद से ही आने जाने दें आराम से। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपने प्रयास से कर रहे हैं, लेकिन आप नियमित अभ्यास का बनाएंगे धीरे धीरे तो आपका खुद का जो एक जुड़ाव है ना, वो छूट जाएगा। केवल आप एक दृष्टा भाव से उसको देख पाएंगे। आप देखेंगे कि आप खुद से प्रयास नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही आने जाने लगा, लेकिन अभ्यास से होगा। हाँ भाई, श्वास भीतर गई, जान लिया, श्वास बाहर आई, जान लिया। कुछ समय बाद क्या होगा कि आपका मन विचार बनाएगा, जैसे भूतकाल में चला गया या फिर आप भविष्य में चला गया, तो इन्हीं में ही आपको जो है कुदाता रहेगा। कभी आप 2 से 3 मिनट तक, हो सकता है विचारों में ही खोए रहें, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक। जैसे ही आपको होश आए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल श्वासों के प्रति वापस जागरूक हो जाना है। तो नियमित रूप से जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आप 10 मिनट तक विचारों में खोए रहे, फिर आप जागरूक हैं, हाँ मुझे तो भाई सांसों पे ध्यान लगाना था, इस प्रकार से। तो फिर आपने शुरू कर दिया,
तो क्या होगा, बार बार अभ्यास करते करते कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो आप 10 मिनट तक विचार में खोते, फिर 5 मिनट होगा, फिर 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर कुछ कुछ सेकंड, कुछ कुछ पल के लिए ऐसा होगा कि आप विचारों में खो रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप लंबे समय तक 15-20 मिनट, आधे घंटे तक कोई विचार नहीं, केवल सांसों के प्रति जागरूकता। उस समय जब आप विचारों में नहीं होंगे, केवल जागरूक अवस्था में होंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने आधे घंटे बाद आपको अपने शरीर में आपको लगा कि कुछ ऊर्जा और कुछ आनंद आपको अनुभव होना शुरू होगा। लेकिन उस आनंद में भी बहना नहीं है। यदि आप आनंद में बहेंगे तो निश्चित रूप से आप दुखी भी ज़्यादा होंगे। जो हो रहा है उसको सिर्फ देखना दृष्टा भाव से, उसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं जोड़ना है। आज आपको आनंद आया, कल आपको आनंद नहीं आया, फिर आपने वहाँ पर यदि भाव जोड़ लिया कि यार आज तो आनंद नहीं आया, कल तो आनंद आता, तो बड़ा मैं विचार बहुत ज़्यादा आए या दुखी रहा या शरीर से दुखी रहा, तो समझ लीजिए कि आप वहाँ पर रुक गए। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, आपकी मन की अवस्थाएं होती हैं। तो आपको अपने मन के बहकावे में आकर अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं फंसना है। मैं मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मैं 1 घंटे तक बैठा हूँ और विचारों में खोया रहा या फिर नहीं खोया रहा, जैसा भी रहा, 1 घंटे के बाद मैं उसके बारे में चिंतन करूँगा नहीं भाई कि मैं ऐसे खोया था वैसे खोया था। बस इतना समझूंगा कि हाँ, मुझे आगे से और ज़्यादा जागरूक होना है, क्योंकि मुझे यात्रा आगे करनी है, मुझे रुकना नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझते हुए क्रियाओं को करते हैं। आप इस वीडियो को ना बार बार देखना, तभी बातें समझ में आएंगी जो गंभीर है मेरे भाई। तो इस प्रकार से जब बातों को समझते हो, धीरे धीरे अभ्यास करते आगे बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार के आपकी जो है ज्ञान जो है इकट्ठा होता चला जाता है, आपके शरीर का ही होता चला जाता है। फिर उसी प्रकार से आप जो है व्यवहार करते हैं। तो तनाव, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आदि जो भी कुछ समस्याएं हैं आपकी, वो सब दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम क्रिया है। हाई बीपी, लो बीपी में बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत ही बढ़िया उत्तम क्रिया है। मतलब मैं क्या कहूँ, आपका जीवन बदल सकती है क्रिया यदि आप रोज़ इसका नियमित रूप से आधा घंटा सुबह शाम को प्रयोग करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करें। और यदि आप 3 से 5 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त काल होता है उसके बीच में अपना समय चुन ले, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा जो भी है उस समय करें, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा आपको लाभ मिला है। बड़ी सरल और आसान सी क्रिया है। अच्छे से को समझ लेना, बार बार वीडियो देख लेना। थोड़ी सी वीडियो में एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में थोड़ी सी तेज़ गति से देखने का, तो वहाँ से स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, 3 से 4 गुना स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जिससे कि जल्दी से वीडियो भी खत्म हो जाएगी और आपको बातें भी समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद। फिर मिलता है कुछ नई वीडियो के साथ में।